अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा डीपीसीसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्षों के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीपीसीसी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती शीला दीक्षित, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव, राजेश लिलोठिया व हारून यूसुफ का अभिनंदन भी किया गया। रोहिणी जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम सब लोग जिनके अभिनंदन के यहाँ के लिए इकट्ठे हुए उन्हें आमंत्रित करो। उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग दुनिया में रहते हैं खामोश। अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों में आमंत्रित करो हमारी अध्यक्षा या मुख्यमंत्री को 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक माननीय राजकुमार चौहान जी ने मुझे कहा है, दूसरी बात अनिल भारद्वाज जी जो हमारे श्रीनगर से विधायक है, कि माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय सोच के साथ अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए तो ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं इनके लिए 25% आरक्षण का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने फ्री उनको जो है सुविधा देने का काम किया। और जितने पब्लिक स्कूल उनके समय में बने, उन तमाम स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाने का और उनका रिजर्वेशन जो आज की सरकार शोर मचा रही है कि हम ईडब्ल्यूएस के तहत आपके एडमिशन करेंगे। वो महबूब नेता हमारे बीच बैठी है जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है। चुप रह के आपकी मदद की, आपका काम किया, आपके लिए वृद्धा पेंशन योजना लेके आई तो वो लेके आई। और हमारे गरीब परिवारों के घर के अंदर अगर कोई मुसीबत, कोई मजबूरी होती थी, कोई बहन विधवा हो जाती थी, उसके लिए भी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद कोई लेके आई तो वो मुख्यमंत्री लेके आई। जो आज तमाम वो सुविधाएं बंद है, मैं आमंत्रित करूं। उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो कहा, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जो नौजवान साथी हमारे बेरोजगार रहेंगे उनको पेंशन देने का काम करेगी तो वो कांग्रेस सरकार करेगी। और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी कर्जे की माफी अगर कोई करेगी तो वो कांग्रेस सरकार करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अध्यक्षा कि मैं अपने इस जिले में भाई चाहे देवेंद्र यादव जी हो उनके आशीर्वाद से, या राजकुमार चौहान जी हो, या हमारे जो है राणा साहब हो, कंडेरा साहब हो, जो भी हमारे साथी जगदीश यादव जी हो, भाई प्रवीण जी हो, उन सबके जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई विशेष जी और हमारे भाई जो जिनका नाम लेना मैं भूल गया था, संजय चौधरी जी अपने साथियों के साथ आए थे, उनका भी अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं। और अपने ब्लॉक अध्यक्ष और चाहे कांग्रेस का कारपोरेशन का चुनाव लड़के आपकी सेवा कर रहे हैं, उन तमाम साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब भी आप जो भी आदेश देंगे हम पूरा करेंगे। और उस बहरूपिया ने तो नकली बिजली का तार तोड़ा था। मैम ये जो मंदिर लाल है, ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, इसकी बिजली कटी तो उसी की मुख्यमंत्री सिप में कि आपने कभी किसी धार्मिक स्थल की बिजली नहीं कटने दी थी। और यहाँ इतना कोड़ा और ये नाले फ्लो होकर बह रहे हैं, 3 दिन लग के हमने इसकी सफाई की थी। आपके समय में कभी किसी गरीब आदमी को ये दिन देखना नहीं मिला था, इसीलिए हमने ये स्थान चुना क्योंकि आप वो शख्सियत है जो बहरूपिया कह रहा है कि 10 साल मुझे दो, मैं हर व्यक्ति को मकान दूंगा। हम तो यही कहते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहिबा ने मकान बनाए थे उनकी आप चाबी दे दो। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ वो है और हमें संबोधित करो, आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करो, श्रीमती शीला दीक्षित जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे गांव के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, आपने तमाम गांव को जिनके अंदर 80% इंडस्ट्री चली थी, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिए थे। वो बहरूपिया जो कह रहा है कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, साथ में समय पर बादली और
हमारा गांव दिल्ली के अंदर दुनिया भर के गांव ऐसे हैं जो 80% से ऊपर थे, वो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में नहीं है। सीलिंग का काम अगर कोई करवा रहा है, उगाई का काम और कोई करवा रहा है, तो दिल्ली सरकार करवा रही है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं, आप आओ और दोबारा से इस दिल्ली को वही रास्ता दे, वही विकास दे, ताकि हम चैन के साथ रह सके। प्यारी 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 बहनों और सम्मानित भाइयों और सब मेरे वो भाई जो सहयोगी हैं और जो मेरे साथ काम करते हैं, और जो शक्ति मुझे काम की मिलती है वो इनसे मिलती है, और जो प्रेरणा काम की मिलती है वो आप लोगों से मिलती है। कि आज का हिंदुस्तान जो भी उसमें अच्छाइयां हैं, जो भी उसमें आगे बढ़ने की क्षमता बनी है, तो केवल कांग्रेस पार्टी ने की है और किसी ने नहीं की। अगर जो किसी पार्टी ने अपना जीवन दे दिया है, अपनी मौत को स्वागत किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी की लीडर चाहे राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, उन्होंने दोनों ने अपनी जीवन समर्पित कर दिया था सब आप लोगों के लिए, अच्छाई के लिए, हिंदुस्तान की बढ़ने के लिए। और ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है। हमें एक सरकार केंद्र में बनानी है और उसमें दिल्ली का में से 7 MP जाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, वो उनको चुनेगा कौन? आप लोग सब चुनेंगे। जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया है कि क्या क्या काम कांग्रेस ने किया था और क्या क्या काम आजकल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर जो हमारे आजकल के प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, तब आपने देखा था कि 10 साल के अंदर हिंदुस्तान यहां से वहां पहुंच गया था। तो हमें फिर सोचना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, बहनों से कहना चाहती हूँ, भाइयों से कहता हूँ, खासकर नौजवान लड़कों से कहना चाहती हूँ, नौजवान बेटियों से कहना चाहती हूँ कि अगर जो आपको अच्छा भविष्य चाहिए तो आप लोग कांग्रेस को जरूर वोट दीजिएगा। यहाँ शहरीकृत हमारे शहर भी है, इस क्षेत्र के अंदर हमारे झुग्गी झोपड़ी है, हमारा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, दिल्ली बिहार और हमारी ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है मैडम, इस सब क्षेत्र को मिलाकर एक क्षेत्र बना हुआ है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस वक्त आप मुख्यमंत्री थी, ये रिसेटलमेंट कॉलोनियों में बिजली हम लोग फ्री देते थे और पानी फ्री देते थे, और आपने राजीव रतन आवास योजना के नाम से हजारों फ्लैट बनवाए थे, जो आज केजरीवाल जी ने आज तक उनको अलॉट करके नहीं दिए। आप सब लोगों को मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, चोर चोर मुसहरे भाई और झूठे झूठे चचेरे भाई। तो ये जो झूठे और मक्कार किस्म के दो नेता एक देश में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है, जिन्होंने आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ खेलकर आप लोगों को गुमराह कर आप लोगों से झूठे वायदे कर झूठ की बुनियाद पर जो सरकार बनाई। मैं खास तौर पर दिल्ली का जो ये केजरीवाल जो आज मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी का नेता, जिसने वायदा किया था गरीबों को और नौजवानों से वायदा किया था कि हम 8 लाख रोजगार देंगे। रोजगार जो कार्यालय है, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 8 लाख रोजगार देने का वायदा किया था केजरीवाल ने, लेकिन मात्र वहां पर 383 नौकरियां मिली हैं। केजरीवाल केवल लोगों को भावुक करने के लिए दिल्ली के प्रदूषण की बात करता है। आप सब जहां रहते हैं और जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि इन 4.5 वर्षों में कोई ऐसा काम किया गया जिससे पर्यावरण बेहतर हो सके। लेकिन आपको भावुक करने के लिए वो 2 तरह के फेफड़े दिखाता रहता है, एक काला और एक गुलाबी रंग का। काला फेफड़ा दिल्ली का है और गुलाबी हिमाचल का है। लेकिन दिल्ली के काले फेफड़े आज जिस बीमारी का शिकार लोग हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के नाम पर भावुक करने वाला अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के अंदर 4 साल केवल इश्तिहारों के, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार देने के, जब सड़कों पे निकलो तो उसका फोटो हर कोने में दिखता है, लेकिन जब विकास की ओर आप नजर डालते हैं तो शीला दीक्षित जी आपको तब याद आती है। यदि दिल्ली में किसी ने काम किया है तो माननीय शीला दीक्षित जी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज यदि हमारी इतनी माता बहनें यहाँ जिस तादाद में यहाँ बैठी हैं, मुझे खुशी है, सही बात है, लाडली की योजना हो या एक एक घर में चूल्हे को खत्म करते हुए, केरोसिन को खत्म करते हुए यदि सिलेंडर देने का काम भी किया था तो सबसे पहले माननीय शीला दीक्षित जी ने शुरुआत की थी। आज बड़े बड़े होर्डिंग तो लग सकते हैं, माननीय मोदी जी के उज्ज्वला के नाम देकर उन्होंने इस स्कीम को टेक ओवर करने की कोशिश तो की है, लेकिन यदि सही मायने में किसी ने बदलाव किया तो वो भी माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। आज किस तरह से दिल्ली का विकास रुका पड़ा है। 17 हॉस्पिटल शीला दीक्षित जी के समय में शुरू हुए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि किस तरह से सेंटर में जो सरकार मोदी जी की है, उन्होंने आपसे वादे किए, वो वादे पूरे नहीं हुए। दिल्ली में जो सरकार जो बैठी है, झूठों की सरकार, दोनों एक से है, एक 9 एक 13। वो कहे कि मैं लंबी झूठ बोलूं, वो कहे मैं झूठ बोलूं। दोनों का ये हालात है। आपने समय आ चुका है बदला लेने का। आज देश के हालात भी ठीक नहीं है। हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक सिपाही देश की एकता और अखंडता और मजबूती के लिए, देश के एक एक जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ मजबूती से खड़ा है और देश को मजबूती दिलाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध है। ये हमारा सबका संकल्प है। आज का ये अभिनंदन समारोह था रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और जिसमें माननीय शीला दीक्षित जी और हारून यूसुफ साहब, राजेश लिलोथिया जी, अनिल भारद्वाज जी, राजकुमार चौहान जी, जय किशन जी, सभी ने शिरकत की और कांग्रेस के विचारों के बारे में, कांग्रेस की नीतियों के बारे में, किस तरीके से हमें आगे सभी को साथ लेकर चलना है, उसके बारे में सभी ने यहाँ पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। और जिस तरीके का माहौल आज यहाँ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के इस कार्यक्रम में देखने को मिला, एक नया जोश, खास तौर पे हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और लोगों का जिस तरीके का माहौल यहाँ दिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो झूठी सरकारें थी, जो केजरीवाल जी की हों या हमारे मोदी जी रहे हों, इन्होंने सिर्फ जो वादे किए थे, आज उनकी पोल खुल गई है और आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा। देखिए, प्रियंका जी के आने से लोगों में एक विशेष उत्साह है। बहुत समय से ये कांग्रेस के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि वो नेतृत्व जो राहुल जी को भी मजबूती प्रदान करे और लोगों को ये लगे कि उनके नेतृत्व की वजह से आज जो नौजवान साथी थे और विशेषकर जो हमारी महिला वर्ग थी, उनमें एक नया जोश है। और उनके आने से आप देख रहे होंगे कि हर जगह एक विशेष रूप से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। इस बार रणनीति राहुल जी ने जो बनाई है, बूथ लेवल से हमने वर्कर को मजबूत करना है और एक बूथ के अंदर हमने कोशिश की है 20-20 लोगों को जोड़ने की और उसको जोड़ के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जमा करा दिया। हमारे एक बूथ के अंदर 20-20 साथी हैं जिनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके, क्योंकि एक बूथ पे तकरीबन 1200 वोट है, तो उस हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट करके उनको वोटर लिस्ट दे के अभी से अपना काम शुरू कर दिया। आज जो ये प्रोग्राम है, हमारी दिल्ली में पूरे 14 जिले हैं
और ये पूरा जो प्रोग्राम है ये काफी दिनों से चल रहा है। जब से हमारी जो दिल्ली के अध्यक्ष माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी बनी है, जब से पूरी दिल्ली में उत्साह हो गया कार्यकर्ताओं में।